सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जयपुर से, जहां बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आभार का सिलसिला आज भी जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों का मंडल जो कि आभार व्यक्त कर रहा है सीएम अशोक गहलोत का। ये सीधी लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सीएमआर से। बजट को लेकर खास खुशी आम जनता में देखी जा रही है और जो भी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई हैं उनका आभार जताने के लिए रोजाना प्रदेश भर से जो तमाम लोग हैं प्रदेश भर से पहुंच रहे हैं और सीएम का आभार व्यक्त कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आज भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएमआर से। अपने अपने तरीके से जो लोग हैं सीएम का आभार जता रहे हैं। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर भी पहुंचे हैं जिनकी समस्याएं सीएम सुनते हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, हर वर्ग के जो लोग हैं इस वक्त पहुंचे हैं, हाथ जोड़कर सीएम का आभार जताया जा रहा है और अपनी समस्याओं से सीएम अशोक गहलोत को अवगत करवाया जा रहा है। सीएम भी खुद मौके पर मौजूद रहकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और बजट घोषणा के बाद से लगातार जो विभिन्न जिलों से जो प्रतिनिधिमंडल है वो सीएमआर पहुंच रहा है और सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया जा रहा है। चाहे पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू करने की बात की जाए या फिर तमाम जो घोषणाएं लोगों के हितों में की गई है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से बजट में, उसे लेकर खासी खुशी लोगों में देखी जा रही है। और इसी का आभार जताने के लिए जो लोग हैं सीएमआर पहुंच रहे हैं और सीएम का आभार व्यक्त कर रहे हैं। महिलाओं की अगर वो बात करें, महिलाएं भी आज पहुंची हैं, चाहे बुजुर्ग वर्ग की बात करें, हर वर्ग के जो लोग हैं वो सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हैं, अपनी समस्याएं उन्हें बता रहे हैं और उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो बजट में घोषणाएं की गई हैं प्रदेश की जनता के लिए अशोक गहलोत सरकार की तरफ से, वो लोगों को पसंद आई और उसी का आभार जताने के लिए आज जो तमाम लोग हैं वो सीएमआर पहुंचे हैं। और ये देखिए तस्वीर, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो महिलाएं हैं वो भी आज सीएमआर में पहुंची है। और सुशांत पारिक ब्यूरो हेड हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, देखिए लगातार जो लोगों का सीएमआर पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। रोजाना तस्वीरें हम दिखाते हैं, आज भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं सीएमआर और सीएम अशोक गहलोत का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मौके पर? देखिए, ये सिलसिला पिछले 10-12 दिनों से लगातार जारी है। हम दर्शकों तक ये तस्वीरें रोजाना पहुंचा रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और करीब 1.25 लाख के आसपास कहें अभी तक जो ऑन रिकॉर्ड है सीएम आवास का, अभी तक नागरिक पहुंच चुके हैं। और आज चूंकि महिला दिवस है, महिलाएं भी हमें तस्वीरों में यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर दिखाई दे रही हैं। हाँ। और ये सिलसिला करीब 1-1.5 घंटे जारी रहेगा क्योंकि अभी जो लोग अंदर मौजूद हैं ऐसी ही एक संख्या अभी बाहर भी है। कतारों में लोग खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई फूल मालाएं लेकर आया है, कोई साफा लेकर आया है, कोई अशोक गहलोत की पुरानी तस्वीर लेकर आया है। हाँ। और जिसकी घोषणाएं हमने देखी हैं बजट में वो बता रही हैं कि प्रदेश के नागरिकों में इन घोषणाओं को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है। जी, महिलाएं वहां पर मौजूद है, आपने बात भी उनसे की होगी क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो अपने आप में बात यहाँ पर महिलाओं की होनी चाहिए। क्या कुछ उनका कहना है? क्या बजट में जो भी महिलाओं के लिए घोषणा की गई है सीएम की तरफ से, क्या वो उससे संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है क्योंकि कई सारी ऐसी योजनाएं, उड़ान योजना है, फ्री जो कहें सैनिटरी नैपकिन मिलेगा उस योजना के तहत महिलाओं के लिए इस बार सीएम ने इंटरनेट और मोबाइल की फैसिलिटी फ्री है। जो चिरंजीवी योजना कार्ड की मुखिया हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा घर बैठे रोजगार योजना है, जो महिलाएं अलग अलग कारणों की वजह से अपनी नौकरी छोड़ चुकी हैं उनको वापस कैसे बैक टू को जो वो योजना है। बिजली की दरें कम हो तो निश्चित तौर पे घर का खर्चा जो है वो बेहतर हो पाएगा, वो योजना है। ऐसी कई योजनाएं हैं और महिलाएं जो आज यहाँ पर पहुंची हैं वो खुद जाहिर कर रही हैं। और चूंकि आज स्पेशल दिन है, विशेष दिन है, लिहाजा बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो कौन सी घोषणा को लेकर जो लोग हैं वो ज्यादा खुश है? क्योंकि बड़ी घोषणाएं इस बार की गई थी बजट में, चाहे पेंशन स्कीम की हम बात करें या फिर तमाम और भी बुजुर्गों के लिए बहुत सारी हेल्थ की जो भी स्कीम्स हैं उनकी बात करें, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी जो खुशियां हैं वो लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है? किस घोषणा से ज्यादा खुश लोग नजर आ रहे हैं?
देखिए, एक घोषणा नहीं है, कई घोषणाएं हैं। और अगर हम सबसे बड़ी योजना की बात करें तो जी। ऐसी योजना जो पेंशन को लेकर है। पेंशन में आप ये देखिए, एक हिस्टोरिकल फैसला मुख्यमंत्री ने किया है और उस फैसले का असर हमें राजस्थान में जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आई थी, ढोल तमाशों पे नाचते हुए लोग हमें दिखाई दिए थे, होली और दिवाली जैसा माहौल था। वो तस्वीरें बता रही थी कि कितनी बड़ी घोषणा है और केवल एक कर्मचारी के लिए नहीं बल्कि उस परिवार के लिए इसका बहुत बेनिफिट होगा आने वाले समय में। और इसके अलावा मैं बिजली की बात कर रहा था, राजस्थान में बिजली की बढ़ी हुई दरों से लोग परेशान थे। अब मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है 50 यूनिट तक जो बिजली फ्री मिलेगी, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। चिरंजीवी योजना में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क जो छूट थी उसका दायरा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। तो आप यूँ समझिए कि अगर कोई असाध्य रोग है किसी परिवार में, किसी व्यक्ति को, तो उसके केवल एक सदस्य को नहीं बल्कि कई सदस्यों को इसका लाभ मिल सकता है। ऐसी कई घोषणाएं हैं। ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर लोगों को घोषणाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो, जहां पर विधायक ने मांगा हो और उस क्षेत्र की जनता को नहीं मिला हो। मुख्यमंत्री ने कई बार अपनी बैठकों में कहा भी कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। तो आज की जो यहाँ पर जब लोग आए हैं तो ये आभार व्यक्त करने का एक बड़ा मकसद यही है। थैंक यू बोलने के पीछे बड़ा मकसद यही है कि सीएम ने जो दिया है उसके लिए ग्रेटफुल हुआ जाए, उनको ये बताया जाए कि आपकी घोषणाओं से हमारे जीवन में कितना बदलाव। और जो शोर आप सुन पा रही हैं सीएम को जब लोग मिल रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं, सेल्फी का क्रेज आप देख पा रही हैं। फूल मालाएं, बड़ी बड़ी मालाएं लेकर लोग जब यहाँ पर आए हैं, ये सारी चीजें बता रही हैं कि लोगों में उत्साह कितना ज्यादा है। और ये उत्साह केवल एक दिन का नहीं, अमूमन जब बजट पेश होता है तब हम देखते हैं कि उसके 1-2 दिनों तक इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर बजट पेश होने के कई दिनों बाद यानी 10-12 दिनों तक भी अगर इसी तरह का सिलसिला चल रहा है और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो आप समझिए कि वाकई इस बार कुछ बड़ा मैसेज गया है बजट के जरिए। और ये चुनावी बजट भी नहीं है, आप इसे यूँ समझिए। आमतौर पर अगर 5 साल इस तरह का बजट हो तो कहा जा सकता है कि रेवड़ियां बांटती हैं, लेकिन ये बजट ऐसा जिसे लागू करना होगा, जिसे धरातल पर उतारना होगा, ये एक तरह की बड़ी चुनौती है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया जो सदन में बोल रहे थे, हम उनको सुन रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि बजट इतना अच्छा है कि हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने बजट का खाका बनाया है, हमने उसी समय ये प्रारूप तैयार कर लिया आर्थिक तौर पर कि हम इसे कैसे जमीन पर उतारेंगे। तो ये तमाम पहलू ऐसे हैं इस बजट को लेकर जो इसे खास बनाते हैं। और इसके बाद आने वाला जो बजट होगा और इस सरकार का आखिरी कार्य जो कहें साल का बजट होगा, निश्चित तौर पे वो चुनावी बजट होगा। तो एक तरीके से आज की ये तस्वीरें और जो माहौल है वो बता रहा है कि राजस्थान में मिशन 2023 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तरीके से अपना काम शुरू किया। जी, आगे क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का? कब तक जो ये मिलने का सिलसिला है लोगों से ये चलेगा और आगे क्या कुछ कार्यक्रम की जानकारी? देखिए, आज यहाँ पर अभी मैं जो तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा हूँ, दर्शकों तक पहुँचा रहा हूँ, इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग अभी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं और बाहर भी लोगों की तादाद है। तो करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आभार का सिलसिला चलेगा। और अभी सुनील चौधरी युवा नेता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा केवल कार्यकर्ता नहीं बल्कि बोर्ड नियुक्तियों में भी जो लोग आए हैं वो भी मुख्यमंत्री से मिलने, उनका आभार व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। महिलाओं की तस्वीरें हमने देखी, अभी महिलाएं बाहर भी हैं, वो भी अंदर आएंगी। अलग अलग होर्डिंग्स बैनर के जरिए सीएम का आभार। और आप देखिए, अशोक गहलोत जिंदाबाद। और मुख्यमंत्री की तस्वीरें ये बता रही हैं कि जब लोग उनसे मिलते हैं फूल मालाएं और साफा लेकर, तो सीएम उनका वेलकम कर रहे हैं, यानी साफा उन्हीं को वापस पहनाकर, फूल मालाएं उनको वापस पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये एक अंदाज है उनका लोगों तक
लोगों से संवाद करने का, उनसे मिलने का। और एक अच्छी तस्वीर सुशांत पारेख हम ये देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए और आज सुबह हमने देखा जी, आभार प्रकट तो लोग कर रहे हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत, लेकिन उनकी भी बात सीएम की तरफ से सुनी जा रही है। जो अपनी समस्या लेकर आए हैं उनके पास में उनका निस्तारण चाहते हैं, अलग से उन्हें ले जाकर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके एक हाथ में फूल माला, बुके या साफा हो और दूसरे हाथ में कागज नहीं हो। वो अपनी समस्या है या अपने क्षेत्र की समस्या है वो लेकर आया है, लिख कर लाया है, और सीएम को देने के बाद मुख्यमंत्री उसे अपनी जो स्पेशल टीम है ओएसडी की उसे रिकमेंड करते हैं, और बाकायदा एक पूरा रिकॉर्ड डाटा तैयार होता है। और यहाँ से सीएमआर से सीएमओ और फिर आगे अधिकारियों तक, जिला स्तर पे कलेक्टर, जिला एसपी, जो भी समस्याएं जिस डिपार्टमेंट की हो वो वहां तक पहुंचाई जाती है, सुनी जाती है। और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वागत की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और एक बड़ा रिकॉर्ड मेंटेन हो गया है पर। और हम कल ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे यहाँ के अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि आज की जो समस्याएं आई हैं उनका निस्तारण करने की कोशिश की जाती है कि आज ही उनका निस्तारण किया जाए और संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजा जाए, ताकि अगर कोई मान लीजिए बीकानेर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, जोधपुर से, गंगानगर से, दूर दराज के इलाकों से, गांव ढाणी से आता है अगर 500-600 किलोमीटर की दूरी तय करके, तो उसे लगना चाहिए कि प्रदेश के सूबे के जो मुखिया हैं उनके पास वो गए हैं अपनी समस्या लेकर, और एक तरीके से समस्याओं का आखिरी पड़ाव वो है, और वहाँ उनकी समस्याएं ना केवल सुनी गई है बल्कि उसके समाधान के लिए भी तुरंत एक्शन लिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है, और मुख्यमंत्री जब मिलते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तो लोगों के उत्साह की कोई सीमा नहीं रहती। देखिए कैसे तालियां बजाकर लोग अपने नेता का जो है वेलकम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे हमें लगातार यहाँ पर सुनाई। ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद सुशांत पारेख तमाम जानकारी देने के लिए आपका और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो सीएमआर से लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अभिवादन जारी है और सीएम आवास पर आज भी लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हैं, जो कि सीएम का आभार जताने पहुंचे हैं। और चलिए, एक छोटी सी